हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस पाइल। लेट्स फाइंड कि आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है एंड क्या आपकी एनर्जीज़ हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है और उनके क्या मैसेजेस हैं। एंड सेकंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है या आपके हायर सेल्फ यहाँ पे आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम आपके एनर्जीज ही चेक कर लेते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की, क्योंकि आप और आपके पार्टनर इकट्ठे ही होते हैं तो सेम ही होती हैं एनर्जीज। ओके, यू हैव 3 of Pentacles, देन यू हैव ईगो कार्ड, ओके, इल्यूजन्स, डिपेंडेंसी, मटेरियलिज्म, 10 of Fear, ओके, एंडिंग, रिकवरी, फ्रीडम एंड 8 of Earth। कहीं ना कहीं आप कई चीज़ों में बिजी हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, पर लेकिन यहाँ पे किसी तरह की एडिक्शंस बहुत हैं। एडिक्शन हो सकता है कि किसी तरह के थॉट्स को लेके भी होती है। कई बार हम बिलीव्स के में फंस जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, ठीक है, तो हम वरी करने लग जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करने लग जाते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे और हम खुद डिसीज़न नहीं लेते, ठीक है ना। हम कहते हैं ना, अपनी डिज़ायर्स हमारी अलग होती हैं, लोगों की हम सुन रहे होते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा करो वैसा करो, हमारी खुद की डिज़ायर्स अलग हैं। और यहाँ पे कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं 10 of Years एंड 8 of Earth। तो 10 of Years यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉलो योर इनर गाइडेंस, कि ये मत सोचो कि लोग क्या कह रहे हैं, आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फॉलो करो, फुलफिल दैट। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है बाहर से लोग आपको जो है ना फोर्स कर रहे हैं, आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ पे आपके ये इल्यूजन्स हैं, ये सिर्फ आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको लगता है कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपको वही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी प्लानिंग भी कर रहे हो चीज़ों को करने की, एंड प्रोग्रेस डेफिनेटली होगा। एंड और आपके जो जितने भी प्लान्स हैं वो बिल्कुल ही वर्कआउट होंगे और आपको हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस भी आपको ला के देंगे। तो अपने बस आपने फोकस रखना है और अपने इस इल्यूजन से बाहर आना है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं रहना, चाहे वो बिलीफ ही क्यों ना हो। और यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कलेक्टिव एनर्जीज, यानी कि वही बात आ जाती है कि दूसरे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो अपनी जो सोल गाइडेंस है ना उसको फॉलो करो अगर आगे बढ़ना है। तो आपका इनर सेल्फ तो यहाँ पे इन कार्ड से, इन एनर्जी से यही बोल रहा है कि फॉलो योर इनर गाइडेंस, ठीक है, अपनी इनर गाइडेंस फॉलो करो। और लोगों के बिलीव से या कंपेयर करना अपने आप को लोगों से कि वो यहाँ पे हैं, वो वैसे हैं, उन्होंने ये रीच कर लिया, मैं तो अभी पीछे हूँ, वो चीज़ ना करें। ओके, देन यू हैव ड्युअलिटी, उसके बाद हमारे पास आया है फॉरगिवनेस। ओके, अपनी जो इनर एनर्जीज हैं उनको बैलेंस करें। एंड सेकंड यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, अपने आप को फॉरगिव बिल्कुल करें, ठीक है। दूसरों के कहने पे रिलेशनशिप शुरू ना करें, ये ना सोचे कि दूसरा रिलेशनशिप में है तो मैं भी रिलेशनशिप में होना चाहिए, तो बिना सोचे समझे आप किसी भी रिलेशनशिप में भाग जाएं, ये चीज़ ना करें, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अबंडेंस। सो डेफिनेटली सक्सेस जो है आपके फेवर में ही है, बट आपको कहीं ना कहीं वो जो बिलीव्स है और थॉट्स है, क्योंकि ये आपके सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स है, खुद के आपके बिलीव्स है जो आपको कहीं ना कहीं फंसा देते हैं तो अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू हैव योर ग्लो, यू ग्लो वी बी। ओके, नेक्स्ट सी मी इन देयर आइज। सो यहाँ पे सी मी इन देयर आइज का यही है कि फॉलो योर इंट्यूशन, if they love once, if they love once you loved you they still okay। तो यहाँ पे मैसेज जो है एक तरह से आपके वही बात से आता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है ना, वो तो आपसे प्यार करता है, फिर आप चाहे उसकी बात ना भी मानो तो वो आपसे प्यार करेंगे। अब सिंपल हमारे पेरेंट्स का एग्जांपल होता है, आपने कोई प्रोफेशन फॉलो करना है आप, और वो कहते हैं नहीं नहीं आपको तो कुछ और बनना चाहिए, बट बेशक आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो और वो आप उनकी नहीं मान रहे, पर कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार तो करते हैं ना, तो ये वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन यू हैव वन थिंग, यू हैव पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो आपके पार्टनर, क्योंकि आप वैसे भी उनसे उनकी ही रीडिंग कर रहे थे आपके पार्टनर की, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है
पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। देन वी हैव अगेन को डिपेंडेंसी, पीछे ईगो कार्ड आया था जो कि ऑलरेडी एडिक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो को डिपेंडेंसी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे आपके थॉट्स हों, लोगों से सलाह लेना कि नहीं, या लोगों के हिसाब से चलना, वो चीज़। एंड देन सेपरेशन का रीज़न भी यही है। एंड रिमेंबर कि आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी फीलिंग्स हैं, इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो बिना सोचे समझे कुछ डिसाइड ना करें कि मैं तो अभी सिंगल हूँ, मुझे तो शादी कर लेनी चाहिए, तो फटाफट आप कहीं भी किसी भी रिलेशन में चले जाएं, वो चीज़ ना करें। क्योंकि जब आपका पार्टनर आपके लिए है तो आपको कहीं फालतू रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यू हैव हेल्प यू रिमेंबर द विस्डम ऑफ गोल्डन एटलांटिस अवेकन। तो यहाँ पे गिफ्ट्स और टैलेंट्स पे आपको वर्क करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि पीछे भी एक एजुकेशन का कार्ड ही आया था जो रिप्रेजेंट कर रहा था कि रिक्लेम योर मास्टरी, कि कहीं ना आप जो आपके गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स उन पे फोकस करो, रेदर देन फालतू इधर उधर फोकस करने के बजाय जो आप चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो आपकी स्किल्स हैं, आपके टैलेंट्स हैं, और कनेक्ट करो विद क्राइस्ट लाइट। यू आर प्रोटेक्टेड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपना जो हार्ट है ना उसको एक्सपैंड करो, लिमिटेड मत रखो कि ये ना सोचो कि मेरा पार्टनर आएगा तो ही मुझे एक लविंग बनना है, काइंड बनना है। बी काइंड टू योर ओन सेल्फ, अपने आसपास काइंड बनो, लविंग बनो, बिकॉज वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अट्रैक्ट करेंगी। तो पहले ये नहीं है कि सिर्फ उनके लिए ही आप कर रहे हो, अपने लिए आपका जो ऑथेंटिक वर्जन है वो यही है, लविंग है, अनकंडीशनल लव से ही भरा हुआ है। तो वो चीज़ जो है, उस चीज़ को, उस डिवाइन लव को अपने अंदर लेके आओ, फॉर्म करो और स्प्रेड करो, ठीक है। सक्सेस एक्सपैंड इन योर लाइफ, ग्रेस ऑफ ट्रायम्फ, विक्ट्री, सक्सेस तो आपको मिलेगी, ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि ग्रैटिट्यूड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब अबंडेंस आपके कार्ड्स में है ना, वो वही है कि अबंडेंस वाली लाइफ तो है आपकी, बट ग्रैटिट्यूड होना एक, क्योंकि अबंडेंस देने का काम यूनिवर्स का है, गॉड का है, पर हमारा काम होता है ग्रैटिट्यूड शो करना और ग्रेस के साथ चीज़ों को करना, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ग्रैटिट्यूड शो करोगे ना, उससे आपकी जॉय जो है और ज़्यादा एक्सपैंड होगी। री एक्सेस, कोई भी चीज़ें ऐसे ही ना सोच लें कि कुछ ना कर ले, रैश डिसीजंस मत लें, उसको री एक्सेस ज़रूर करें, ठीक है। रीजुविनेट योर सेल्फ, पीसफुल स्टेट में आए, पहले तो अलाइन करें अपने बॉडी माइंड स्पिरिट को। सीक हिडन ट्रेजर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हिडन डिटेल्स को डेफिनेटली देखें, क्योंकि जब हम ऊपर से डिसीजंस लेते हैं तो कई चीज़ें हम मिस कर देते हैं। हमको होता है कि मेरे को रिलेशनशिप में जाना है, बट हम मिस कर देते हैं कि आई नीड अ पार्टनर जो कि स्पिरिचुअली भी मेरे साथ अलाइन हो, रेदर देन कि सिर्फ मेरे को रिलेशनशिप में जाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो मेक नेसेसरी सेक्रीफाइसेस। तो यहाँ पे वही है कि कहीं ना कहीं टाइम अब चाहे लग रहा है, बट ये सेक्रीफाइस तो बनता है ताकि आपका ट्रू लव ही आपके साथ कनेक्ट हो सके। एंड रीट्रीट, ओके, सो रिजुविनेशन का कार्ड भी आया है। तो रीट्रीट एक तरह से कि एक जो ये जो थॉट्स हैं, लोगों की थॉट्स हैं ना, जो आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो गई है लोगों की, उस चीज़ से बाहर निकलें और एक पीसफुल स्टेट में आए, एक अपने ऑथेंटिक वर्जन में आए कि आपको क्या चाहिए, वो अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। तो वो कहीं ना कहीं आपको सही, अब कितने बाकियों पे ना ट्रस्ट करें तो अपने इनर सेल्फ पे तो आप ट्रस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। वो तो हमेशा आपको सही ही गाइड करेगा, ठीक है। सो वो चीज़ है। यहाँ पे अनदर कार्ड आया जनरोसिटी, ये चीज़ बहुत जेनरस होना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। सस्टेनेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, ओके, सो कमिटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल है, बिकॉज गणेशा जी आए हैं तो प्रॉमिस तो है ही है डेफिनेटली फ्यूचर का, बट यू हैव टू रिफ्लेक्ट, ठीक है। जो आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी ही रिफ्लेक्शन है। सो अपने आप को हील करें, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, कि अपनी जो एडिक्शंस है उनको ही निकालें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ आप आगे भी लेके जाते हो, ठीक है ना। देन यू हैव पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं लाने की बहुत ज़रूरत है आपको अपने अंदर, ताकि एक पॉजिटिव आउटलुक आ सके, आप चीज़ों को सही नज़रिए से देखो, रेदर देन ब्लैक एंड वाइट कि बुरा गलत की बजाय। देन यू हैव काया, बी माइंडफुल ऑफ द प्लेनेट, कम बैक टू स्टे ग्राउंडेड। और स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बी जेनरस ऑन द अदर साइड, ओके। सुप्रीम प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन तो आपको डेफिनेटली है ही है,
ठीक है, अपनी लिमिटेशन से आगे बढ़े, ठीक है। सो ट्रस्ट करें। कॉर्ड्स आर बीइंग कट का मतलब ये होता है कि कई ऐसी कॉर्ड्स जो आपको सर्व नहीं कर रही होती ऐसे रिलेशनशिप, तो वो कट हो चुके हैं एक तरह से, या फिर उनको कट करें क्योंकि वो इल्यूजन्स ही हैं जो आपको उन रिलेशनशिप को बार बार खींचते हैं जो आपको चाहिए भी नहीं। ओके, दैट्स देन यू हैव फुलफिलमेंट कार्ड। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट विश फुलफिलमेंट, तो आपकी विश फुलफिलमेंट डेफिनेटली होगी, ठीक है। इतने टाइम पे आप कितना एफर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली फ्रूट्स तो आपको मिलेंगे। गो विद द फ्लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेदर देन चेंज करने की बजाय चीज़ों को चेंज करना है तो जॉय लेके आए अपनी लाइफ में और हार्मनी लेके आए, रेदर देन लोगों को पकड़ पकड़ के चेंज करें, वो मत करें, ठीक है। रिलीज, सो रिलीज योर इल्यूशंस, रिलीज योर को डिपेंडेंसीज, बिकॉज ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर बिलीफ को सोच के बैठ जाना कि सारे रिलेशन ऐसे होते हैं, वो चीज़ भी नहीं। तो कहीं ना कहीं इस ओवरऑल पाइल की एनर्जी वही है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो काफ़ी वो हो गया। और यस, दिस इज़ द कार्ड वाई, कि हर एक चीज़ को वो इस नज़रिए से देखते हैं कि क्यों हुआ ऐसे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बना लिया है कि भाई बाय द बुक, यहाँ पे भी बुक है और कार्ड भी आया बाय द बुक। वो कहते ना भेड़, वो बकरी का वो भेड़ चाल नहीं होता कि वो बस एक जा रहा तो दूसरे की तरफ पीछे लग जाओ, वो वाला काम हो गया आपका कि आपने सोच लिया कि लाइफ ऐसी होती है, बट ऐसी लाइफ नहीं है। यू हैव न्यू लाइफ, ठीक है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। सो एंड इट्स वंडरफुल, यू हैव अ सोलमेट कार्ड। सो बी रेडी गाइस, अपने आप को कहते हैं ना अपने उन बिलीव्स को चेंज कर दें। किसी तरह की अगर आपको एडिक्शन है जो आपको पीछे रोकती हैं, उनको ख़त्म कर दें क्योंकि वो सर्व नहीं कर रही आपको। रिमेंबर दिस थिंग। सो वरी करना लोग क्या कहेंगे और क्या मैं उनके हिसाब से डिसीज़न लूँ या मैं अपनी डिज़ायर्स फॉलो करूँ, उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन फॉलो करें। लोगों के हिसाब से ना चले या ना चले कि लोग क्या कर रहे हैं और मुझे भी वैसे ही करना चाहिए। सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी जो आप प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। बट आपको लोगों की नज़र, कहते हैं ना, लोगों के उस जजमेंट से निकलना पड़ेगा। सो अपने टैलेंट्स और अपने स्ट्रेंथ्स पे वर्क करें, फॉरगेट करें, फॉरगिव करें जिनको आपने फॉरगिव करना है, जो आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे। तो चलिए आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं वो लेते हैं। हालांकि आपके साथ नहीं है अभी, बट स्टिल एक कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो आपके साथ एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, तो वो सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं। और वो ब्यूटीफुल, अनदर सोलमेट कार्ड। सो यू आर सोलमेट। आपके, मैंने तो पहले भी बोल दिया कि आपका जो पार्टनर होता है एनर्जेटिकली आपसे कनेक्ट होता है। सो आपका पार्टनर आपके साथ ऑलरेडी स्पिरिट में कनेक्टेड है, आपके साथ स्पिरिट से, ठीक है। बस आपने उनको मैनिफेस्ट करना है फिजिकली। उसके लिए आपको पहले खुद की जो एडिक्शन है उनको छोड़ना होगा। सो लाइफ जो होता है ना एक साइकिल, उसमें काफ़ी सारी साइकिल्स होती हैं, ठीक है। एंड व्हेन वी रेसिस्ट चेंज ना, जब हम किसी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं तो वो जो फ्लो है लाइफ का रुक जाता है। और आपको तो बोला भी गया गो विद द फ्लो, ठीक है। सो गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज वेयर इट विल लीड यू, एंड देन फॉलो द पैशन, ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेंथन योर गिफ्ट और फॉलो द पैशन। अपनी ब्लिस को फॉलो करें, अपने पैशन को फॉलो करें, अपने हार्ट को कहते हैं ना अलाउ करें कि वो जॉय से झूम उठे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेदर देन वो सैडनेस वाली एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, और मैसेजेस मैं ले लेती हूँ। देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहेंगे इन फ्यूचर या क्या कहना चाहते हैं, ओके। और इससे थोड़ा बहुत उनका बारे में पता चल जाएगा क्योंकि हर एक पर्सन के बोलने से, कम्युनिकेशन के वे से पता ही चल जाता है कि आपका पार्टनर किस टाइप का होगा। ओके, यू हैव अ क्रेजी सेंस ऑफ ह्यूमर, सो डेफिनेटली आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो क्रेजी होगा। और बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वाहियात नहीं मैं कहूँगी, बट लेकिन क्रेजी हो कि मतलब आप कहते हैं ना एक एंटरटेनर हो एक तरह से। सो बी अ एंटरटेनर, बने रहें। एंड आई कैन ऑलवेज टॉक to you about anything. I don't have to worry about your reaction and if you will judge me what I have to say. So वही है कि जजमेंट नहीं, इस ये देखो यहाँ पे क्लियर हो गया। ये चीज़ उन्होंने यही बोला कि जज नहीं करना, पर वो इसी चीज़ पे वो होते हैं कि वो ये चीज़ आपकी उनको अच्छी लगती है कि आप जज नहीं करते किसी को, तो ना ही आपको जज करना है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो आप खुद भी रीड कर सकते हैं मैसेजेस। मैं तो सिर्फ ओवरऑल एक जो एनर्जी हूँ आपके पार्टनर की वो रीड करके बता रही हूँ, बाकी आप खुद, आपके सामने कार्ड है, आप रीड कर सकते हैं।
ठीक है, मैं और मैसेजेस निकाल लेती हूँ तब तक। ठीक है, या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जजमेंट वाली एनर्जी तो होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप लोगों को जज करते रहेंगे ना 24 घंटे, आप अपनी लाइफ ही नहीं जी सकते। टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास बहुत तरह के क्लाइंट आते हैं एंड आई नेवर जज एनीवन। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सीले विद मी, इट्स वेरी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्रेजी, तो वो आप बिल्कुल नहीं डरते, और ये भी ठीक है। अपनी फीलिंग्स जो है बिल्कुल शो करनी चाहिए, दबा के नहीं रखनी चाहिए कि मैं परसों एक्सप्रेस करूँगी या मैं 10 साल बाद करूँगी। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो डोंट बी अफ्रेड इन दैट। जो भी आपकी फीलिंग्स है ना, क्योंकि दूसरा पर्सन कई बार वेट कर रहा होता है इस चीज़ का कि हाउ, कि ये पर्सन कब एक्सप्रेस करे अपने थॉट्स को। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन, या दैट्स। और ये चीज़ बहुत अच्छी है जब आप कहते हैं ना, क्योंकि हर एक पर्सन इस फेस से निकलता है, और जब आपका पार्टनर या आपके लव वंस आपको चीयर अप कर देते ना, वही बहुत, जस्ट विद प्रेजेंस, तो वही बहुत कहते हैं ना एक बड़ी ब्लेसिंग होती है लाइफ में, कि यस हमने इतना अर्न किया तो कहीं ना कहीं हमने वो गेन भी कर लिया जस्ट उनकी प्रेजेंस से। सो लव योर लव वंस, एवरी वन, बिकॉज कहीं ना कहीं ये सब कुछ कनेक्टेड ही है। ठीक है, सो अपने लव वंस को प्यार करें, अपने पेरेंट्स को प्यार करें, अपने फ्रेंड्स को प्यार करें, यू नो, एंड किसी तरह का गीला शिकवा नहीं रखना। सो ये जो एनर्जी से इनसे बाहर निकलें एंड एक सही पाथ फॉलो करें। एंड आई ऑल्सो डू जर्नल रीडिंग्स। जर्नल रीडिंग्स क्या, पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आपको किसी तरह की गाइडेंस की भी ज़रूरत हो, और तो आपको कार्ड्स ने काफ़ी गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया है कि बाहर की जो इन्फ्लुएंस, आउटसाइड इन्फ्लुएंस जो होता है ना आपका, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना, रिएक्ट नहीं करना, बिकॉज कई बार होता कुछ है, आपको कुछ दिख रहा होता है। सो वो चीज़ का ध्यान रखना है। सो आपके पास सोलमेट का कार्ड है। सो रिमेंबर, फॉलो योर पैशन, अपने गिफ्ट्स को स्ट्रेंथन करो, मास्टरी लेके आओ, योर सोलमेट इज़ ऑलवेज योर्स। ठीक है, टिल देन गाइस, बाय, टेक केयर, एंड मैं आपको मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय बाय।